आज हम आपको कंकाल तंत्र के बारे में बताएंगे। मानव कंकाल तंत्र मतलब कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इसमें आपको 206 हड्डियों के बारे में पढ़ना है और उसके नाम आप जानोगे आज। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र। ठीक, मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो आज का टॉपिक है मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंकाल क्या होता है। देखिए, कंकाल क्या है, व्हाट इज स्केलेटन। चलिए सोचिए कंकाल क्या होता होगा। चलिए देखिए, मैं बताता हूं। शरीर होता है, अगर शरीर में, जंतु शरीर में, किसके शरीर में, जंतु के शरीर में कोई भी ऐसा पदार्थ है जो कठोर हो, सख्त हो, दृढ़ हो, दृढ़, ये तीन चीजें देखिए, कठोर, सख्त और दृढ़। अगर ये तीन चीजें हैं शरीर में तो वो है कंकाल। को समझिएगा, अगर जंतु के शरीर में, कोई भी जानवर अगर है, उसके शरीर में अगर कोई सख्त, दृढ़ और कठोर पदार्थ अगर है तो वो कंकाल में इन्वॉल्व किया जाएगा, स्केलेटन है वो। जैसे देखिए, नाखून, नाखून कठोर है तो ये कंकाल में इन्वॉल्व है। सख्त, जैसे ये बाल, दृढ़ है तो ये क्या है, ये कंकाल है। और स्किन के अंदर, स्किन के अंदर भी कुछ कठोर लग रहा है, यानी अंदर भी कंकाल है। तो अंदर क्या है, अस्थि और उपास्थि को पढ़ना है, बोन और कार्टिलेज। और जो बाह्य कंकाल में आ जाए, एक्सोस्केलेटन होगा, जैसे नाखून, बाल, चिड़िया की जो चोंच होती है वो भी कठोर ही होती है, तो वो भी कंकाल ही है। तो देखिए, शरीर में पाए जाने वाले कठोर, सख्त और दृढ़ पदार्थ को क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। जैसे देखिए, चिड़िया की जो चोंच होती है, बीक, यानी ऐसे, जैसे जो चिड़िया की चोंच होती है ना, वो कंकाल ही है। सांप के ऊपर जो केचुल होता है वो भी कंकाल होता है। भैंस की जो सींग होती है वो भी कंकाल होता है। भैंस का जो खुर होता है वो भी कंकाल होता है। तो कंकाल को हम दो भागों में विभक्त कर पाएंगे। पहला हमने क्या बताया कि कंकाल क्या है, जंतु शरीर में पाए जाने वाले कठोर, सख्त और दृढ़ पदार्थ को कंकाल कहते हैं। कंकाल को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। देखिए, लिखते रहिएगा आप लोग। जैसे कंकाल क्या है, तो हमने बताया कि कंकाल क्या है, सख्त, दृढ़ और कठोर, ये तीन शब्द याद रखिएगा। पहला क्या था, सख्त, दूसरा क्या था, कठोर, और तीसरा क्या है, दृढ़। तो सख्त, कठोर, दृढ़ पदार्थ को कहा, जंतु शरीर में, कहां पे, जंतु शरीर, एनिमल बॉडी में अगर ये तीनों पदार्थ हैं तो वो क्या है, वो है कंकाल। और मैं आपको बताऊं, कंकाल को दो प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। पहला क्या होगा, एक होता है अंतः कंकाल, एक होता है बाह्य कंकाल। आप इसको धीरे धीरे पढ़ोगे। इंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, मतलब एक है अंतः कंकाल, अंतः कंकाल, और एक है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल। ठीक, तो मैंने क्या बताया, कंकाल किसे कहते हैं, जंतु शरीर में पाए जाने वाले सख्त, कठोर और दृढ़ पदार्थों को कंकाल कहते हैं। कंकाल को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला क्या बताया हमने, अंतः कंकाल, और दूसरा क्या है, बाह्य कंकाल। अब देखिए, अंतः कंकाल, बाह्य कंकाल में कुछ अंतर होता है, नाम से क्लियर होता है। अंतः मतलब जो शरीर के अंदर पाए जाए,
और बाह्य मतलब जो शरीर के बाहर पाए जाएं। तो अंतः कंकाल में क्या क्या होगा? दो चीजें होंगी, पहला और एक दूसरा। पहला आपको पढ़ना है अस्थि और दूसरा पढ़ना है उपास्थि। पहला क्या पढ़ना है? अस्थि, और दूसरा क्या है? उपास्थि। इसको बोलते हैं बोन, और ये है कार्टिलेज। और बाह्य कंकाल में देखिए जो शरीर के बाहर पाया जाए, मैंने क्या बताया, जैसे ये स्किन है, स्किन के बाहर ये नाखून, नाखून भी कठोर है, तो नाखून क्या हो जाएगा? बाह्य कंकाल हो जाएगा। जैसे इसमें हम एग्जांपल लिख देते हैं, नाखून है ना। चोंच, जो चिड़िया की चोंच होती है वो भी बाह्य कंकाल में इन्वॉल्व किया जाएगा। भैंस की सींग, सींग वगैरह जो होती है वो भी है। खुर, केचुल, सांप का जो होता है केचुल, वो, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? बाह्य कंकाल के। और ये दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जो लिखा, ये क्या है? अंतः कंकाल यानी इंडोस्केलेटन का एग्जाम्पल है। फिर से सुनिएगा, कंकाल क्या है? जंतु शरीर में पाए जाने वाले सख्त, कठोर और दृढ़ पदार्थ को कंकाल कहते हैं। कंकाल को दो भागों में विभक्त किया गया है, अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। जैसे आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि अंतः कंकाल किन जंतुओं में पाया जाता है, या बाह्य कंकाल किन जंतुओं में पाया जाता है ना। तो आदमी में क्या होता है? दोनों कंकाल होता है, अंतः कंकाल भी होता है, बाह्य कंकाल भी होता है। अंतः कंकाल का एग्जाम्पल क्या है? अस्थि और उपास्थि, ये शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे ये हमारी स्किन है, चमड़ा है, चमड़े के अंदर है क्या? अस्थि और उपास्थि, बोन और कार्टिलेज। लेकिन ये नाखून, नाखून वगैरह बाहर होते हैं। जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया वगैरह, उनकी जो चोंच होती है, उनके जो पंजे होते हैं, वो बाह्य कंकाल के उदाहरण है, क्योंकि वो भी क्या है? सख्त, कठोर और दृढ़ होते हैं। समझे क्या? तो देखो, अंतः कंकाल, बाह्य कंकाल में और एक एग्जांपल ले लेते हैं। और क्या अंतर हो सकता है? अंतः कंकाल, जैसे ये सपोज दैट ये हाथ है, इधर मैं बनाता हूं, जैसे ये कंधा है, शोल्डर पोर्शन, और ये हाथ है। समझे क्या? तो ये जो हड्डी होती है, जैसे ये स्केपुला बोन यहाँ पे है, और ह्यूमरस बोन, यहाँ से एक सिंगल बोन होता है, ह्यूमरस यहाँ पे होता है, और रेडियस यहाँ पे है, और ये अल्ना यहाँ पे है। ये है कंधा, और ये है कोहनी, और ये कलाई का भाग है। तो देखिए, ये जो मैंने ये ब्लू कलर से बना दिया, ये एक बोन है, इसका क्या नाम है? ह्यूमरस। क्या नाम है? ह्यूमरस, ह्यूमरस। तो देखो, ये है त्वचा, ये क्या है? त्वचा। तो त्वचा के अंदर देखो, ये क्या है? अंतः कंकाल, ये अस्थि है, हड्डी। समझे क्या? तो अंतः कंकाल त्वचा के अंदर होता है, जबकि जो नाखून होते हैं, जैसे ये मैं देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये अंगूठा, अंगूठे में जो नाखून है ये कठोर है, यानी ये भी कंकाल है, ये उंगलियां होती हैं। तो ये जो नाखून है, ये किसका उदाहरण है? बाह्य कंकाल का, क्योंकि ये त्वचा के बाहर स्थित है। और जो बाल होते हैं, ये भी त्वचा के बाहर स्थित है, तो ये बाह्य कंकाल का उदाहरण है, बाल और नाखून। जबकि अस्थि और उपास्थि क्या है? अंतः कंकाल का उदाहरण है। तो क्या हुआ? अंतः कंकाल शरीर के अंदर पाया जाएगा, त्वचा के अंदर पाया जाएगा, जबकि बाह्य कंकाल त्वचा के बाहर पाया जाएगा। दूसरी बात, अंतः कंकाल जो होता है उसमें जीवन होता है। जीवन का मतलब वो जीवित होता है, उसमें ग्रोथ होता है, इंटरनल ग्रोथ होता है, आंतरिक वृद्धि होती है ना। जबकि बाह्य कंकाल निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव। कह सकते हैं कि अंतः कंकाल सजीव होता है और बाह्य कंकाल निर्जीव होता है, क्योंकि इसको काटने पे इसमें से खून वगैरह नहीं निकलता है ना। और जबकि अंतः कंकाल सजीव होता है। तो हम ज्यादातर देखिए अस्थि पे आज डिस्कस करेंगे। अस्थि यानी कि बोन, हमारा यही टॉपिक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कंकाल किसे कहेंगे? जंतु शरीर में पाए जाने वाले सख्त, कठोर और दृढ़ पदार्थों को कंकाल कहेंगे। कंकाल को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, अंतः कंकाल, बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल शरीर के अंदर होगा, अस्थि और उपास्थि इसके उदाहरण है, बोन और कार्टिलेज। जबकि बाह्य कंकाल त्वचा के बाहर होगा, इसमें नाखून, बाल, चिड़िया की चोंच, भैंस की सींग, खुर,
पंजे आदि इसके उदाहरण है बाह्य कंकाल के। ठीक, तो हम जो है अस्थि पे डिस्कस करेंगे। बोन, शरीर में कितनी हड्डियां हैं आज हम उसके नाम केवल जानेंगे। फिर उसके बाद हम अस्थि संधि यानी बोन जॉइंट्स पढ़ेंगे, है ना, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, एकेडमिक में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए, अब हमारा कंकाल टॉपिक था, मानव शरीर के कंकाल को हमें पढ़ना है। कंकाल में अस्थि हमको देखना है, अस्थि और उपास्थि। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडलाइन बना देते हैं अस्थि। क्या बनाएंगे? अस्थि, मानव अस्थि यानी कि बोन, बोन। ठीक है, आप भी हेडलाइन बना लीजिएगा। देखिए, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां। आज इसी का पूरा एक एक नाम आपको गिनाया जाएगा। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। जैसे कि मैं एक बार सरसरी निगाह से आपको जो है नाम बता देता हूं, फिर मैं ये बताऊंगा कि वो किस अंग में कितनी संख्या में है। ठीक है, तो जैसे फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथेमाइड, डिस्निफाइड, लैक्रिमल, नासल, बोमर, इंफीरियर नासल, मैंडिबल, मैक्सिली, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, स्केपुला, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स, हैंड फैलेंजेस जिसको बोलते हैं। उसके बाद प्यूबिस, इस्चियम, इलियम यानी कि इनोमिनेट, फीमर जो लॉन्गेस्ट बोन है, बटेला, टिबिया, फिबुला, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स, और फिर रिब्स होंगी, आपको पढ़ना होगा, स्टर्नम, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है ना, इन सभी पे हड्डियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसकी स्थिति के कहाँ पे है शरीर में और ये कितनी संख्या में है, ये सब बातों को हम पढ़ेंगे। तो अभी हम यहाँ देखते हैं कि 206 हड्डी हमको पढ़ना है। 206 हड्डी को जो है हम कुछ भागों में विभक्त कर देंगे। जैसे सपोज दैट, मान के चलिए कि ये आदमी का चेहरा है और ये आदमी की गर्दन है और ये हो गया धड़ पोर्शन का भाग और ये होगी उसकी टांग। ठीक है, ये दूसरी टांग भी यहाँ पे, तो ये हाथ का पोर्शन, ये देखिए। ठीक, तो ये भाग खोपड़ी का हो जाएगा, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं खोपड़ी। ठीक, स्कल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्कल, SKULL, स्कल, क्रेनियम, खोपड़ी को बोलते हैं ना। तो खोपड़ी में एक्चुअली 29 बोन को इन्वॉल्व किया जाएगा। कितना? 29 हड्डी को। ये रहा खोपड़ी का पोर्शन और ये हाथ का पोर्शन देख लीजिए, हाथ का, हाथ, हैंड है ना, हाथ में एक्चुअली 64, 64 हड्डी आपको पढ़ना है। ऐसे ही आपको पैर में यानी कि लेग, पैर में जो है आपको 62 हड्डियों को पढ़ना है। और बचता है क्या? धड़, थॉरैकिक पोर्शन जो बचता है उसमें 51 हड्डी आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के खोपड़ी में 29, हाथ में 64 और पैर में 62 और धड़ में 51 हड्डियों को पढ़ना है। कैलकुलेट करोगे तो 206 हड्डी यहाँ पे आ जाएगा। यानी मानव शरीर में 206 हड्डी, इसको हमने अंगों के आधार पे विभक्त कर दिया। जैसे खोपड़ी में 29 हड्डी हो गई, हाथ में 64 टोटल, दोनों हाथ में मिला करके, दोनों पैर में मिला के 62 हड्डी होती है। और धड़ पोर्शन में जो है 51 हड्डी को इन्वॉल्व करेंगे। इस हिसाब से 206 हड्डियों को हमने क्लासीफाई कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? खोपड़ी के बारे में पढ़ेंगे कि खोपड़ी में 29 हड्डी कौन कौन सी है और कहाँ पे है। समझे क्या? तो जैसे मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इन्वॉल्व कर देता हूँ, जैसे ये है खोपड़ी, 2 मिनट के लिए समझने में आसानी रहेगी। खोपड़ी में कितनी हड्डी हुए और यहाँ पे हमने लिख दिया हाथ, हाथ में कितना हड्डी होगा और यहाँ पे हमने लिख दिया पैर, पैर में कितना हड्डी होगा और ये है धड़ का पोर्शन, धड़ का पोर्शन है। तो इसको देखिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसमें कितनी कितनी हड्डियां हैं। जैसे खोपड़ी में आपको 29 यानी 29 हड्डी पढ़नी है, हाथ में आपको 64 हड्डी पढ़नी है, आज ही मैं बताऊंगा। और धड़ में जो है 51 हड्डी होती है और पैर में जो है 62 हड्डी होती है। इसको हम आज जानेंगे। ठीक है, वीडियो में बने रहिए और इसको देखते रहिए आराम से। कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी चीज है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम खोपड़ी को, क्रेनियम को देखेंगे। ठीक है, जिसमें 29 हड्डियों को हमें पढ़ना है। ठीक, तो देखिए यहां मैं लिख देता हूं अब खोपड़ी। मानव की अस्थियां एक्चुअली खोखली होती हैं
जैसे अगर कोई भी हड्डी आप लीजिए, जैसे सपोज दैट हड्डी अगर ये रहा, इस हड्डी को अगर काटोगे तो पता चलेगा कि ये खोखला होता है। क्या होता है? खोखला। कैविटी होती है इसके अंदर, गुहा होता है, खाली जगह होता है। इस खाली जगह में जो है बोन मैरो भरा होता है, अस्थि मज्जा, और जिसमें आरबीसी बनते हैं। तो अस्थियां अस्थियां जो है खोखली होती है, लंबी हड्डियां, ठीक है ना, उसमें आरबीसी का निर्माण होता है। ये आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। अभी क्या है, हम खोपड़ी की हड्डियों के बारे में जानना चाह रहे थे। 29 हड्डियों का हिसाब लेना है हमको इस खोपड़ी के पोर्शन में। तो देखो, जैसे अगर मैं बताऊं कि ये रहा आदमी की खोपड़ी, ठीक है, ये आपका लेक्रीमल का पार्ट आ जाएगा, और ये है फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, और उसके बाद ये टेम्पोरल, यहाँ पे ऐसे नासल, फिर इन्फीरियर नासल, जाइगोमैटिक, और यहाँ पे ये जो ऊपरी जबड़ा होता है इसका नाम होता है मैक्सिला, और जो निचला जबड़ा होता है उसकी हड्डी को बोलते हैं मैंडिबल। समझे क्या? ये मैंडिबल। ये आदमी की खोपड़ी ऐसी हो गई, समझे? तो जैसे अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम हो जाएगा फ्रंटल, फ्रंटल बोन, है ना। और ये है पैराइटल, पैराइटल्स। पैराइटल्स क्यों? क्योंकि ये दो हड्डी होती है। फ्रंटल तो आगे ये जो ललाटास्थी है, फ्रंटल बोन यानी ये वाला, ये सिंगल होता है। ऐसे हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं इसको अकेले, ये कितना होता है? सिंगल होता है। और पैराइटल कितने होते हैं? दो होते हैं। उसके बाद ये नाम मैं लिखना चाहूंगा, इधर जो ये पीछे वाली जो हड्डी है, इधर वाली, इसका नाम है ऑक्सीपटल। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीपटल। ऑक्सीपटल कितना होता है? संख्या में ये एक होता है, सिंगल, ठीक है ना। तो कितने हो गए? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपटल। और ये जो हड्डी आपको दिखाई पड़ रही है, इसका नाम है टेम्पोरल, टेम्पोरल्स, क्योंकि ये दो होती है। देखिए, टेम्पोरल जो है फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल तीनों से मिला हुआ है। ये वाली बोन जो है इससे भी मिला है, इससे भी मिला है, इससे भी मिला, मतलब फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल से ये टेम्पोरल बोन में एक टेम्पोरल इधर होता है और एक टेम्पोरल इधर होता है। इसकी काउंटिंग कितनी हो गई? दो, दो हो गया, ठीक है ना। और अंदर की तरफ जो है एक एथेमाइड और स्नीफाइड, यहां मैं लिख देता हूं एथेमाइड और स्नीफाइड, स्नीफाइड, स्नीफाइड। ये सिंगल सिंगल है, ये सिंगल है और ये सिंगल है, एक एक हड्डी है। तो देखिए, हम इस पूरी खोपड़ी को भी कुछ भागों में विभक्त कर पाएंगे। जैसे कपाल, कपाल दिख पा रहा होगा आपको, ये कपाल। और कपाल के बाद इसमें हमने चेहरा, चेहरा और कान, ठीक है ना। तो कपाल में जो है 8 हड्डी होती है। कितनी होगी? 8 हड्डी होगी क्रेनियम में। चेहरे में 14 हड्डी होती है, 14 बोन होते हैं, फेसियल बोन। और कान में जो है 6 हड्डी होगी। और एक स्पेशल हड्डी होती है हाई ऑइड, यहाँ पे लिख देता हूं हाई ऑइड, ये सिंगल होता है। तो इस हिसाब से जब इसको जोड़ोगे तो 29 आ जाएगा। खोपड़ी में 29 हड्डी होती है। कैसे? 8, 14, 6, 1, कुल मिला के 29 हड्डी होगी। लेकिन अभी हमने किसका नाम बताया आपको? केवल कपाल की हड्डियों के नाम बताए हैं, ठीक है ना। जैसे कपाल की हड्डी मतलब ये रहा, ये जो कटोरी जैसा होता है, इसमें जो है अचल संधि पाई जाती है। इनकी हड्डियां ऐसी जुड़ी होती है जो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करती। ये ब्रेन यानी मस्तिष्क का प्रोटेक्शन करती हैं। जैसे ये ब्रेन है, अंदर में है, तो ये हड्डियां जो क्या करें? दिमाग की सुरक्षा दे रही हैं। कौन कौन सी हड्डी? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथेमाइड, स्नीफाइड। इसकी काउंटिंग अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। जैसे फ्रंटल की काउंटिंग कितनी है? 1। पैराइटल की काउंटिंग कितनी है? 2। ऑक्सीपिटल कितनी संख्या में है? 1। एथेमाइड कितना है? 1। स्नीफाइड कितना है? 1। और टेम्पोरल कितना है? 2। कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1, 8। 8 हड्डी हो गई।
तो कपाल में 8 हड्डी, कौन कौन से? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथमाइड, स्निफाइड। जिसमें क्या है, पैराइटल 2 संख्या में है और टेम्पोरल 2 संख्या में है। बाकी फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, एथमाइड, स्निफाइड अकेले अकेले है। कुल मिला के 8 हड्डी, यानी इसको हमने पढ़ लिया। अब हमें देखना है चेहरे की हड्डियों को। चेहरे में देखो, चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। जैसे ये आंख जहां पे लगा होता है, आंख, ये इस हड्डी का नाम है लैक्रीमल। क्या नाम है? लैक्रीमल, लैक्रीमल बोन। लैक्रीमल संख्या में कितना होता है? 2, क्योंकि 2 आंखें हैं। इसी में जो है आंख व्यवस्थित होती है। इसकी संख्या कितनी है? 2, लैक्रीमल की। उसके बाद नासल, यहां हम लिख देते हैं नासल। फिर इंफीरियर नासल, इंफीरियर नासल। फिर यहीं के अंदर होगा वोमर, वोमर बोन होता है। ये 3, ये 2, ये 2 और नासल 1, इंफीरियर नासल हो गया। और देखिए ये जबड़ा है, ये जबड़ा, आदमी का जो निचला जबड़ा होता है उसका नाम होता है मैंडिबल। क्या नाम होता है? मैंडिबल। और ऊपरी जबड़े का नाम है मैक्सिली, यहीं पे लिख देते हैं मैक्सिली, मैक्सिली, मैक्सिला इसको बोलते हैं। तो ये काउंटिंग में 2 होता है और मैंडिबल जो है वो अकेले होता है। ये हड्डी हिलती है, कुछ भी चबाते समय या बोलते समय ये हड्डी हिलती है। और ये है जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक, इसको हंसने वाली हड्डी बोलते हैं, लाफिंग बोन यहाँ पे होता है। जाइगोमैटिक की काउंटिंग कितनी होती है? 2 होती है। जाइगोमैटिक 2 होता है। तो कुल मिलाकर के जैसे देखिए ये खोपड़ी में कितनी हड्डी आपको दिखाई पड़ रही है? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथेमाइड, स्निफाइड, लैक्रीमल, नासल, इंफीरियर नासल, वोमर, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, इतने हो गए। और कान में देखिए कितना, कान में 6 हड्डी पाई जाती है। कितनी? 6। लिख लीजिए, कान में 6 हड्डी। तीनों हड्डियों के नाम मैं बताता हूं। मैलियस, मैलियस कान की हड्डी है। इनकस, स्टेपीज, स्टेपीज, तो ये 2-2 की संख्या में होता है। मैलियस, इनकस, स्टेपीज, ये जो है कान की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? कान में मिलती है। से आदमी का एक कान इधर होता है और एक कान इधर होता है। 1-1 इंच की हड्डी होती है, ऐसे ऐसे दिखाई पड़ रहा है। सबसे बाहर का जो है वो मैलियस, एम फॉर मैलियस। बीच वाला जो है वो इनकस है और अंदर की जो हड्डी है वो स्टेपीज है, एस फॉर स्टेपीज। ये मिस के नाम से जाना जाता है, MIS, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, मैलियस, इनकस, स्टेपीज। तो कान में टोटल 6 हड्डी होती है, 3 इधर 3 इधर, समझे क्या? 2 मैलियस, 2 इनकस, 2 स्टेपीज। तो देखिए अभी तक आपने क्या देखा कि मानव की खोपड़ी में 29 हड्डी होती है। 29 में कपाल के भाग में कितना है? 8। चेहरे में कितना होता है? 14। कान में अभी अभी हमने बताया कितना होता है? 6। और एक हड्डी हमने स्पेशल बताया था, क्या? हाईओइड। ये स्पेशल क्यों है मैं अभी बताता हूं आपको। इसकी संख्या केवल 1 होता है। हाईओइड का क्या है ना, जैसे जीभ जहां से निकलता है, जीभ, टंग है ना, उसका जो बेस बनाता है यू शेप में होता है हाईओइड, ऐसे यहीं से ऐसे जीभ निकलती है। और इसकी खासियत यही है कि देखिए मानव में 206 हड्डी है, 205 हड्डी जो है आपस में किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ होता है। एक हड्डी ऐसी होती है जो किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ती है, उसका नाम क्या है? हाईओइड। इसीलिए ये यूनिक बोन है, समझे क्या? अद्वितीय हड्डी इसको बोलते हैं, हाईओइड को। क्यों? क्योंकि ये किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ता है। हाईओइड कहाँ होता है? जीभ का बेस बनाता है ना। तो देखिए कितना हो गया, कैलकुलेट करोगे, 8 14 कितना हो जाएगा? 22, 22 6 28, 28 1 29। तो खोपड़ी में 29 हड्डी आपको देख ली है। कौन से भाग में? ये वाला पोर्शन हमने कर दिया खत्म।
अब हम हाथ की हड्डियों को देखेंगे। ठीक, तो हाथ की हड्डी में हमने आपको पहले ही बता दिया था कितना, 62 हड्डी होता है। हाथ में कितनी हड्डी होती है, 62। ये देखिए मैंने लिख के रखा हुआ है, कहाँ, ये वाला देखिए। खोपड़ी में 29 हड्डी हमने बता दिया था। 29 हड्डी का हिसाब हो गया। कौन कौन सा, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथेमाइड, स्निफाइड, ये हो गए कपाल का। चेहरे में 14 हड्डी, क्या, जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, नासल, इंफीरियर नासल, वोमर, मैंडिबल, मैक्सिला। और कान में कितना, 6 हड्डी, मैलियस, इनकस, स्टेपीज, दो होते हैं। और एक स्पेशल हड्डी होती है हायोइड। और हायोइड के बारे में मैंने आपको बताया कि यूनिक क्यों है, क्योंकि ये किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ा है। अभी हम पढ़ेंगे हाथ की हड्डी। क्या पढ़ेंगे, हाथ की हड्डी। हाथ की अस्थि, बोन्स ऑफ हैंड कितना होता है, 64, 64 हड्डियां होती हैं हाथ में। ठीक है ना। तो अभी हम एक हाथ, जैसे देखिए यहाँ से देख लो, यहाँ से लेके और यहाँ हाथ के हम हड्डियों को देखेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे कंधा है, ये शोल्डर पोर्शन है। ठीक, ये ऐसा, और ये रहा आदमी का हाथ। ठीक, और ये कलाई पोर्शन है। कलाई में भी ये अंगूठा हो गया, और ये उंगलियां हैं, 1 2 3 और ये 4, समझे क्या, ये हो गया। देखिए ये कंधे का पोर्शन है, ये कंधे का पोर्शन है। तो हम यहाँ देखेंगे यही वाला हाथ, इसी हाथ को हमने ऐसे जूम कर दिया, इतना बड़ा हो गया। इसमें पढ़ना है हाथ में 64 हड्डियों का हिसाब लेना है। तो देखिए एक हड्डी होती है जो एकदम सामने होती है, स्टर्नम। नाम देखिए, वो हाथ की हड्डी में इन्वॉल्व नहीं है, वो धड़ की हड्डियों में गिना जाएगा उसको। सिंगल 16 सेंटीमीटर का होता है। मैंक्यूब्रियम, मीसोस्टर्नम, मेटास्टर्नम, 3 पार्ट होते हैं। नाम क्या उसका, स्टर्नम, उरोस्थी बोलते हैं इसको। ठीक है ना। वो है नहीं, देखिए उरोस्थी, जैसे ये आदमी का शरीर है, उरोस्थी यहाँ पे होगा, स्टर्नम बोन। और यहीं से एक हड्डी निकलती है, ऐसे एस शेप में होती है, एस शेप में, एक इधर और एक इधर। निक बोन, गले की हड्डी को बोलते हैं ना इसको। इसका नाम एक्चुअली में क्लेविकल है। तो ये जो हड्डी आती है ऐसे यहाँ पे आती है, ऐसे। और ये एक ट्रेंगुलर बोन ऐसे होता है यहाँ पे। जब अपना हाथ ऐसे पीछे करो तो कंधे के साइड में तिकोनी हड्डी निकलती है, स्केपुला नाम है उसका। क्या नाम है उसका, स्केपुला। मैं यहां लिख देता हूं, स्केपुला, स्केपुला। और इस हड्डी का क्या नाम बताया, जो गले की हड्डी होती है, क्लेविकल, क्लेविकल, क्लेविकल। तो स्टर्नम को तो नहीं, लेकिन क्लेविकल और स्केपुला ये अंश मेखला मिलके बनाते हैं। तो एक क्लेविकल इधर होगा, एक क्लेविकल उधर होगा। एक स्केपुला जो ट्रायंगुलर बोन होता है इस कंधे पे, और एक स्केपुला उस कंधे पे। तो कितना हो गया, 4। यहाँ पे हम इसकी काउंटिंग लिख देते हैं। क्लेविकल कितनी काउंटिंग में है, कितनी संख्या में है, 2। और स्केपुला कितनी संख्या में है, 2। ये जो तिकोनी बोन होती है। और कंधे से लेकर के ये जो कोहनी आपको दिखाई पड़ रही है, इसमें भी एक हड्डी होती है, सिंगल हड्डी होती है, कंधे से लेके कोहनी तक, यानी शोल्डर से लेके एल्बो तक, कंधे से लेकर के कोहनी तक जो है एक सिंगल बोन है। नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है, ह्यूमरस। यहीं से ऐसे निकलता है, ये है ना, गोल सिरा होता है, और ये ऐसे यहाँ पे आता है। ये देखो, ये इसका नाम है ह्यूमरस, ह्यूमरस। 2 होता है, एक इस हाथ में है और एक दूसरे हाथ में, आधे के पास 2 हाथ होते हैं। तो ह्यूमरस ये रहा। इसकी काउंटिंग कितनी है वैसे, इसकी काउंटिंग, इसकी संख्या होती है 2। देखिए क्लेविकल, स्केपुला, ह्यूमरस। क्लेविकल क्या है, गले की हड्डी है। अच्छा, गले की हड्डी अगर टूट जाए तो जुड़ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है, जुड़ती नहीं है सभी हड्डियां। और क्लेविकल के टूट जाने से ना, ये गले वाली हड्डी टूट जाने से कंधे झुक जाते हैं, डांस नहीं कर पाता आदमी, समझे क्या। तो देखो ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस सिंगल होता है एक हाथ में, दोनों को मिला लें दोनों हाथों को तो ह्यूमरस मानव शरीर में 2 होता है, और ये लंबी हड्डियों में से गिना जाता है। ये कोहनी और ये कलाई, ये रिस्ट पोर्शन है। एल्बो टू रिस्ट यानी कोहनी से लेकर के कलाई तक 2 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती है, चलिए मैं दिखाता हूं। एक होता है रेडियस, और एक छोटी हड्डी उसी के बगल में होती है अल्ना।
तो इसका नाम हम देते हैं रेडियस और इसका नाम हो जाएगा अल्ना। अल्ना, इसको ULNA से लिखते हैं, अल्ना, है ना। तो अल्ना की भी संख्या कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि एक इस हाथ में होगा और एक दूसरे हाथ में होगा। तो हम यहाँ इसकी संख्या भी लिख देते हैं, 2 अल्ना और 2 रेडियस। अल्ना के बगल में रेडियस है, उस हाथ में भी अल्ना के बगल में रेडियस है, तो 2 अल्ना और 2 रेडियस। अभी कितनी हड्डियां हो गई हाथ में? हमने क्या देखा? क्लेविकल, स्केपुला, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस। और अभी क्या क्या है? कलाई में जो है 8 हड्डी होती है। जैसे ये कलाई है जहां घड़ी पहनते हैं, 8 हड्डी होती है, 4 4 2 लाइन में व्यवस्थित होती है। नाम है कार्पल्स। जैसे यहाँ देखिए, ये दिख रहा है आपको, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसका क्या नाम है? कार्पल्स। यहां हम लिख देते हैं इसको कार्पल्स। कार्पल्स। तो कार्पल्स एक हाथ में 8, दोनों हाथ में मिला लेंगे तो 16, 16 की संख्या में होता है कार्पल्स। तो अब देखिए फिर से क्या हो गया? क्लेविकल, स्केपुला, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, और उसके बाद मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स देखिए जैसे हाथ का ये दिख पा रहा होगा। चलो आप ऐसे देखो इसको, ये देखिए जैसे मेरा हाथ है, यहाँ पे कार्पल्स है और ये जो हथेली का पोर्शन है यहाँ पे मेटाकार्पल्स होते हैं। तो मेटाकार्पल्स में क्या है? जैसे एक एक उंगली के पास एक एक हड्डी यहाँ पे होती है। जैसे 5 उंगलियां हैं तो 5 मेटाकार्पल्स हो जाएगा। कार्पल्स से निकलती है, मेटाकार्पल्स तक जाती हैं। कितना? 5 मेटाकार्पल्स हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे बना दूं, 1 2 3 4 5, इसका क्या नाम हो गया? मेटाकार्पल्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ मेटा कार्पल्स। ठीक, तो मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि 5 इधर और 5 दूसरे हाथ में। समझे क्या? अब उंगलियों में देख लो, अंगूठे में 2 हड्डी होती है। ये जो अंगूठा है इसमें 1 2 हड्डी, और जो उंगलियां हैं उसमें 3 3, 1 2 3 1 2 3। तो इस हिसाब से 3 चौके 12 13 14, अंगुलियों में हड्डियां कितनी हो गई? 14, और दोनों हाथों में मिला लो तो कितना हो जाएगा? 28। इसका नाम बोलते हैं हैंड फैलेंजेस। क्या बोलते हैं? जैसे अंगूठे में कितना हो गया? 2, और प्रत्येक उंगलियों में कितना कितना है? 3 3 हड्डियां हैं, छोटी छोटी ऐसे ऐसे 3 3 हड्डियां हैं। तो कुल मिलाकर के इसका क्या नाम हो जाएगा? फैलेंजेस। क्या हो जाएगा? फैलेंजेस। कितना हो जाएगा? 28, 28 हड्डी। तो देखो अभी तक हमने हाथ की हड्डियों में क्या क्या जाना है? हाथ की हड्डियों में हमने जाना है क्लेविकल, स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस, यानी हैंड फैलेंजेस। इसकी काउंटिंग भी हमने बता दिया, कौन कौन सा। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक बार इसकी काउंटिंग करते हैं। क्या 64 आ रहा है? हाथ में 64 हड्डियां होती हैं टोटल, अंश मेखला को अगर मिला लो तो देखो क्लेविकल की संख्या है 2, स्केपुला कितना है? 2, ह्यूमरस कितने हैं? 2, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल्स कितने हैं? 16, मेटाकार्पल्स कितने हैं? 10, और फैलेंजेस कितने हैं? अंगुलियों की हड्डियां कितनी हैं? 28। इसको टोटल करो कितना आ रहा है? देखिए 2 4 6 8 10, 16 10 26, 26 10 36, 36 और 28 कितना होता है? 64। यानी हाथ में 64 हड्डियों के नाम और उनकी संख्या और उनकी स्थिति हमने यहाँ पे देख लिया। तो हमने क्या क्या देखा? ये आदमी का शरीर मान लो, ये खोपड़ी में 29 हड्डियों को हमने देख लिया, और हाथ में जो है 64 हड्डियों का हिसाब हमने ले लिया। यानी ये खोपड़ी खत्म और ये हाथ खत्म। अब बचा है हमारे पास पैर। पैर की हड्डी को भी देख लेते हैं। चलिए, तो पैर की हड्डियों को हम लिखते हैं ऐसे, इन सबको हम यहाँ से हटा देते हैं, है ना। और पैर में कितनी हड्डियां होती हैं? 62 हड्डियां होती हैं। यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है पैर। पैर में कितनी हड्डी होगी? 62। हाथ में कितना? 64। देखो लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमने क्या लिख रखा था? खोपड़ी। खोपड़ी में कितनी थी? 29। तो 29 हड्डी का हिसाब हो चुका है, 64 हड्डी का हिसाब हो चुका है।
यानी कि 29 और 64, इसको जोड़ो तो जरा, तो 9 4 3 यानी 13 के 3 और 3 9, 93 हड्डी का हिसाब हो चुका है। बचा कितना है? अगर इसको 206 में से 93 हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 में से 3 गए 3 और 10 में से 9 गए 1 और ये 1 तो बाकी बचा ही हुआ है। 113 हड्डी का हिसाब और लेना है। 113 हड्डी कहाँ कहाँ पे मिलेगा? पैर का 62 हो जाएगा और धड़ का कितना हो जाएगा? 51। देखिए क्या 113 आ रहा है, 2 1 3 और 5 5 10 11, ये यानी 113 हड्डी अभी बची हुई है। कौन सी? पैर की हड्डी हमको देखना है और धड़ की हड्डी देखना है। तो जल्दी से पैर की हड्डी को हम देखते हैं। तो पैर की हड्डी बनाते समय हम इसको ऐसे बनाते हैं, जैसे सपोज दैट ये घुटने का पोर्शन है और ये तलवे का पोर्शन, यहाँ पे टखने का पोर्शन आ गया और इधर हो गया। तो इसको जो है हम यहीं से ऐसे डिवाइड कर देते हैं पैर को, ठीक। ये आपको दिख पा रहा होगा, ये अंगूठा और ये पैर की उंगलियां हैं, 1 2 3 और ये चौथी उंगली, ठीक है। ऐसे आप इसको ऐसे समझो कि ये रहा, ये पैर है, ठीक। ये कमर का पोर्शन है। तो यहाँ पे देखो ये इनोमिनेट होता है। मैं इसको हड्डियों को बनाता हूँ, जैसे ये दूसरा पैर होगा यहाँ पे, ठीक। हम एक पैर का केवल हिसाब देखते हैं, ठीक। तो ये इस तरह से चिलमंची नुमा एक श्रोणी मेखला होता है ना, ऐसे चिलमंची नुमा होता है। यहाँ से पैर की हड्डियाँ निकलती हैं। ये मैं अस्थि बना रहा हूँ, ये कशेरुक दंड को बनाएंगे जब हम कशेरुका ऊपर से आएंगे। इस बोन को हम यहाँ ऐसे कर देते हैं, ऐसे 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है ये। देखो यहाँ पे ये ऐसे कर दो। तो ये है प्यूबिस, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ प्यूबिस। दूसरे वाले का नाम है इस्चियम, नाम देखना इस्चियम। और ये है इलियम, इलियम। ये जो हिप पोर्शन होता है, जो चिलमंची नुमा श्रोण मेखला होता है, ये प्यूबिस, इस्चियम, इलियम। 3 हड्डी ये और 3 हड्डी ये, 6 हड्डी होती है। लेकिन होता क्या है, ये तीनों हड्डियां जो है ना फ्यूज होकर के एक हो जाती हैं। मानव शरीर में कुछ हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं, चिपक जाती हैं आपस में, और उनकी काउंटिंग कम हो जाती है, उनकी संख्या कम हो जाती है। तो जो 3 हड्डी है ना, आपस में मिल करके क्या बना देता है? इनोमिनेट, इनोमिनेट। तो कुल मिला के हम इसको गिन लेते हैं, 1 हड्डी ये और 1 हड्डी ये, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनोमिनेट, इनोमिनेट। आपसे पूछा जाए कि इनोमिनेट किन 3 हड्डियों से मिलकर बना है, तो प्यूबिस, इस्चियम, इलियम, 3 हड्डियां आपस में मिलकर के इनोमिनेट बनाती हैं। और इनोमिनेट की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, एक ये और एक ये, समझे क्या। अब इसके बाद ये है जंघा का पोर्शन और ये है घुटना। तो जंघे से लेकर के घुटने तक ऐसे लॉन्गेस्ट बोन, शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर, ये रहा, यहां से निकलेगा और यहां घुटने तक आएगा। इसी का नाम है फीमर। क्या नाम है? फीमर। सबसे बड़ी हड्डी 2.5 फीट की लगभग होती है, समझे क्या। तो ये संख्या में कितना है? 2, क्योंकि एक इस पैर में होगा और एक इस पैर में होगा, 2 पैर होंगे ना, तो 2 फीमर हो जाएगा। तो इनोमिनेट 2 हो गया, फीमर कितना हो गया? 2। अब देखिए, घुटने से लेकर के टखने तक यानी एड़ी तक 2 हड्डी होगी। एक का नाम होगा टीबिया और एक छोटा सा होता है उसी के बगल में फिबुला। इसके नाम हम लिख देते हैं, एक का नाम है टीबिया और एक का नाम है फिबुला, फिबुला। तो देखिए, जंघे से लेकर के घुटने तक एक हड्डी जिसका नाम फीमर और संख्या में 2 होता है पूरे शरीर में। और टीबिया की भी संख्या कितनी होती है? 2, क्योंकि एक इस पैर में होगा और एक दूसरे पैर में होगा। और फिबुला की भी संख्या 2 होता है, एक इधर है और एक दूसरे पैर में है। तो अभी सीरियल देखिए, पैर के अस्थियों के नाम क्या क्या हमने पढ़ लिए? इनोमिनेट, फीमर, टीबिया, फिबुला। अब देखिए, टीबिया और ये फीमर जहां पे मिला होता है, यहाँ पे गोल हड्डी होती है ऐसी, समझे क्या, गोल हड्डी है। इसका नाम है पटेला। क्या नाम है? पटेला।
तो पटेला की काउंटिंग कितना हो जाएगा, एक इसमें है और एक दूसरे पैर में है, तो ये भी संख्या में कितना हो जाएगा, 2। देखिए 2 इनोमिनेट, 2 फीमर, 2 पटेला, 2 टीबिया, 2 फिबुला। घुटने में एक गोल हड्डी होती है, चेक कीजिए सभी आप लोग घुटने में कि क्या कोई गोल हड्डी है क्या, पटेला बोन है वो, एक इस पैर में होगा और एक दूसरे घुटने में होगा, तो 2 पटेला है आपके पास क्या। और उसके बाद ये जो देखिए एड़ी का पोर्शन आ जाएगा, एड़ी में जो है 7 हड्डी होती है, 1 2 3, 1 2 3, और चौथी हड्डी थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसको बोलते हैं टार्सल्स। क्या बोलेंगे, टार्सल्स। तो 7 इस पैर में, 7 दूसरे पैर में, कितना हो जाएगा, 14 हड्डी होती है टार्सल्स। तो क्या क्या हो गया, इनोमिनेट, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स। और टार्सल्स के बाद ये जो तलवा वाला भाग होता है, 5 उंगलियां हैं हाथ के जैसे, तो एक एक हड्डी ऐसे ऐसे जाएगा, 5 हड्डी जाएगा प्रत्येक उंगली के पास, इसका नाम हो जाएगा मेटाटार्सल्स। क्या नाम हो जाएगा, मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल्स कितना हो जाएगा, 5 इस पैर में, 5 उस पैर में, 10 हो जाएगा, समझे क्या। और मेटाटार्सल्स के बाद उंगलियों की हड्डियां आ जाती हैं, जैसे हाथ में अंगूठे में 2 था और प्रत्येक उंगली में 3-3 हड्डी थी, वैसे पैर में भी है, पैर के अंगूठे में भी 2 हड्डी है और उंगलियों में कितना है, 3-3 है। इस हिसाब से यहाँ पैर के अंगुलियों की हड्डियों में भी 28 की संख्या हो जाएगी, 14 इस पैर की अंगुलियों की हड्डियां, 14 उस पैर के अंगुलियों की हड्डियां। इसको फिट फैलेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिट फैलेंजेस। 28 की संख्या यहाँ पे हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखना चाहें कि पैर में कुल कितनी काउंटिंग हो गई, तो हम यहाँ ऐसे इसको देखते हैं, जैसे कि इनोमिनेट की संख्या कितनी, 2, फीमर की संख्या 2, पटेला कितना हो गया, 2, कहाँ पे है, घुटने में है, टिबिया घुटने से लेकर के टखने तक होता है, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, टिबिया की 2, फिबुला की 2, टॉर्सल्स की कितनी, 14, मेटाटॉर्सल्स 10 और 28 होता है ये। तो टोटल करो कितना आ जाएगा, 2 4 6 8 10, 14 10 24, 24 10 34, 34 28 कितना होता है, 62। और पैर में हमको 62 हड्डी ही पढ़ना था, यानी कि हमने खोपड़ी में 29 यानी 29 हड्डी का हिसाब ले लिया था, हाथ में 64 हड्डियों का हिसाब हो गया था, और पैर में 62 हड्डियों का भी हिसाब कंप्लीट हो गया है। अब हमको केवल धड़ की 51 हड्डियों को पढ़ना है, समझे क्या। तो चलिए धड़ की 51 हड्डियों को भी हम खत्म कर देते हैं। इसमें आपको मुख्य रूप से 3 हड्डियां पढ़नी है, 3 प्रकार की। एक जो स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी होगी, और एक स्टर्नम है, और एक पसलियां होती हैं। तो धड़ में जो है, धड़ को हम पसलियां जो 24 होती है उसको पढ़ेंगे, और रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की अस्थि, रीढ़ की अस्थि में कशेरुका बोलते हैं उसको, उसमें हम 26 हड्डियों को पढ़ेंगे। और एक स्टर्नम नाम मैंने बताया था, स्टर्नम, जब मैं हाथ की हड्डी बता रहा था, ये वाला है ना, 16 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर होता है ये, 16 सेंटीमीटर का। स्टर्नम कितना होता है, 1 होता है। तो जब इसको हम पढ़ेंगे कि पसलियां 24 और रीढ़ की हड्डी में 26 कशेरुकाएं होती हैं, स्टर्नम 1 होता है, तो ये 51 हड्डी का हिसाब हो जाएगा, ये भी हो जाएगा खत्म। तो 51 हड्डियों को जरा डीप में हम लोग पढ़ते हैं, 51 हड्डियां कैसे। चलिए, तो सबसे पहले हम रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को। रीढ़ की अस्थि में क्या है कि जैसे ये जैसे मैंने यहाँ पे खोपड़ी बनाया था आपके सामने कि ये लैक्रिमल बोन, ये नासल, इंफीरियर नासल, जाइगोमैटिक, और ये मैक्सिला, और ये मैंडिबल, ऐसे ही तो बनाया था। ये फ्रंटल, ये पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, यहीं से रीढ़ की हड्डी निकलती है। ये गले का पोर्शन, ये वक्ष का पोर्शन, और ये कमर का पोर्शन, और ये त्रिक अनुत्रिक का पोर्शन। तो इसको जब आप ऐसे बनाओगे तो ये गले का पोर्शन हो जाएगा, है ना। ये ऐसे ऐसे बन जाएगा आदमी। तो मेरे कहने का मतलब ये वाला पोर्शन हो गया गले का, और ये वाला पोर्शन हो गया वक्ष का, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कमर का भाग है, कमर के बाद त्रिक और अनुत्रिक का भाग है। कशेरुक दंड को 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है इसके बेस पे। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं कैसे।
जैसे सपोज दैट यहाँ से देखो, ये इस तरह से एस शेप में होता है, सीधा नहीं होता है, एस शेप में होता है ऐसे। इसके बारे में हम एक एक वीडियो अलग अलग एक एक ऑर्गन पे लेके आएंगे। अभी एक हमारा कंक्लूजन है यहाँ पे। तो ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा ग्रीवा, क्या बोलेंगे इसको, ग्रीवा, निक पोर्शन, सर्वाइकल पोर्शन इसको बोलते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा वक्ष का भाग, वक्ष का थॉरिकिक पोर्शन इसको बोलते हैं। तो ग्रीवा में 7 कशेरुकाएं होती हैं, वक्ष भाग में 12 कशेरुकाएं होती हैं, कमर के भाग में यानी कटि प्रदेश इसको बोलते हैं, कटि प्रदेश यानी 5, और त्रिक एक होता है, त्रिक, त्रिक में भी 5 कशेरुकाएं होती हैं, और एक होता है अनुत्रिक लास्ट में, अनुत्रिक, कॉक्सिक, सैक्रम, कॉक्सिक, ये 4 होती हैं। इस हिसाब से 33 होता है बच्चों में। लेकिन ये बच्चों की कशेरुका है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये हो गया 12 और ये हो गया 7, और यहाँ पे 5 होती हैं, 1 2 3 4 5, 5 कशेरुकाएं होती हैं। और यहाँ पे भी होती हैं 5 होती हैं, और यहाँ पे होती हैं 4। देखो इसमें क्या होता है कि ग्रीवा प्रदेश में 7 रहती है, तो हमेशा 7। कोई भी मैमल है, गरस्थनी है, जैसे जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है, तो उसकी गर्दन में भी 7 ही कशेरुकाएं होती हैं। ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में टोटल कितना है, 33। लेकिन इसमें होता क्या है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे उसमें बदलाव आता है। त्रिक और अनुत्रिक की जो कशेरुकाएं होती हैं आपस में चिपक करके एक हो जाती हैं, यानी ये 5 की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, और ये चारों मिलके कितना हो जाएगा, 1 होगा। बाकी सब वैसा ही बना रहेगा। तो इसको हम अगर ऐसे कर दें कि ये बच्चों की है, और ये वयस्क का है। तो बच्चों की कशेरुक दंड में 33 कशेरुकाएं, वयस्क के कशेरुक दंड में 26 हो जाता है। कितना, 26, क्योंकि त्रिक प्रदेश और अनुत्रिक प्रदेश की कशेरुकाएं 5 और चारों आपस में मिलकर के 1 हो जाती है। 5 मिलके 1 हो जाएगा, 4 मिलके 1 हो जाएगा। इस हिसाब से 26 कशेरुकाएं रीढ़ की हड्डी में बचती हैं। तो धड़ के पोर्शन में रीढ़ का हड्डी का काम आपने खत्म किया। अब हम पढ़ेंगे पसलियों को। क्या पढ़ेंगे, पसलियां। पसलियों की संख्या होती है 24। कितनी होती है, 24। जैसे ये इस पोर्शन में होती है पसलियां, इस पोर्शन में, इसी को धड़ का वक्ष भाग बोलते हैं। जैसे ये स्टर्नम भाग है, मैनक्यूब्रियम, मीसोस्टर्नम, मेटास्टर्नम, और पीछे क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, पीछे रीढ़ की हड्डी है। तो वहां से एक एक पसली, 12 पसली इधर और 12 पसली इधर निकल के आती है। पसलियों की जो आकृति होती है वो सी शेप में होती है, ऐसी सी शेप में होती है। तो इधर से प्लस इधर से जब ऐसे ऐसे निकल के आएंगी कई पसलियां, तो ये पिजड़ा जैसे बन जाता है। जैसे एक मैंने देखी, यहाँ पीछे से निकाला, यहाँ आगे लाके जोड़ दिया, पीछे से निकाला आगे, तो ये पहली हो गई। इस हिसाब से दूसरी निकल के आती है, दूसरी यहाँ पे, तीसरी ऐसे, चौथी, 5वीं, 6वीं, और ये 7वीं। 7 पसली यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इनको वास्तविक पसलियां बोलते हैं। जैसे 7 यहाँ और 2 3 4 5 6 और ये 7 इधर 7 इधर, जो वक्ष कशेरुकाओं से निकलती है और स्टर्नम में आके डायरेक्ट मिलती है। इस स्टर्नम में आके जो डायरेक्ट मिलेगा, सीधा मिलेगा, वो होगा वास्तविक पसली। क्या हो जाएगा, वास्तविक पसली, वास्तविक पसलियां। समझे क्या, ये वास्तविक पसलियां होती कितनी है, 12 इधर 12 इधर होती है। तो 8वीं जो निकलेगी वो 7वीं में आके जुड़ेगी, और 9वीं जो निकलेगी वो 8वीं में, और 10वीं जो निकलेगी वो 9वीं में। तो 8वीं 9वीं और 10वीं पसली। तो जो पीछे कशेरुक दंड से निकलती हैं स्टर्नम में जुड़ती हैं, लेकिन सीधा संपर्क नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है, किसी के माध्यम से ये जुड़ी होती हैं। 8वीं
9वीं और 10वीं पसली, इनको बोलते हैं असत्य पसली। क्या बोलते हैं? असत्य, फॉल्स रिब। असत्य पसलियां, फॉल्स रिब की संख्या कितनी है? 6, 3 इधर और 3 इधर, तो कुल मिला के 10 का हिसाब हो गया। 7 वास्तविक पसली हैं और 3 जोड़ी जो है वो असत्य पसली हैं। और 11वीं पसली देखो ऐसे होती है जोड़ी, और 12वीं जोड़ी पसली ऐसे होती है, 11वां ये 12वां ये। इसका संपर्क किसी भी हिसाब से, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, स्टर्नम से नहीं होता। इनको हम तैरने वाली पसली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तैरने वाली पसली। तैरने वाली पसलियां 11वीं जोड़ी और 12वीं जोड़ी, ये हो गया। तो देखो पसलियां 24 होती हैं। सत्य पसलियां यानी वास्तविक पसलियां, असत्य पसलियां और तैरने वाली पसलियां, फ्लोटिंग रिब, ट्रू रिब, फॉल्स रिब, फ्लोटिंग रिब। तो 7 जोड़ी वास्तविक पसलियां होती हैं। वास्तविक क्यों? कशेरुक दंड से निकलने के बाद सीधा उनका स्टर्नम से संपर्क होता है। यहाँ ऐसे ऐसे आकर के ऐसे ऐसे ये जुड़ी होती है स्टर्नम से, और जो स्टर्नम से जुड़ती हैं लेकिन सीधे उनका संपर्क नहीं होता, माध्यम से होता है। वो 3 जोड़ी पसली यानी कि 8वीं, 9वीं, 10वीं जोड़ी पसली, इनको असत्य पसली बोलेंगे। और 11वीं और 12वीं जोड़ी का किसी भी प्रकार से संपर्क स्टर्नम से नहीं होता, इनको तैरने वाली पसलियां बोलते हैं। और ये स्टर्नम हो ही गया। तो कुल मिलाकर के धड़ का भी हमने 51 पूरा का पूरा पढ़ लिया। तो खोपड़ी 29 हड्डी, हाथ में 64, 51 धड़ में, पैर में 62, इसका हिसाब हो गया। तो अस्थियों के नाम क्या क्या है जरा एक बार ओवरऑल कर लेते हैं। जैसे हमने खोपड़ी में क्या देखा था? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथमाइड, डिस्निफाइड, नासल, इंफेरियर नासल, मैंडिबल, मैक्सिली, उसके बाद जाइगोमैटिक, लैक्रिमल। और कान में क्या? कान में 6, मैलियस, इनका सिस्टपीस, दोनों की संख्या होती है। हॉयोइड स्पेशल होता है। हाथ में क्लेविकल, स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स। उसके बाद हैंड फैलेंजेस। पैर में इनोमिनेट, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स और लेग फैलेंजेस। और धड़ में क्या क्या? थोरैकिक पोर्शन में रिब्स है, स्पाइनल कॉर्ड है और स्टर्नम है, मतलब पसलियां हैं और रीढ़ की हड्डी है और स्टर्नम होता है, उरोस्थी। समझे क्या? तो इस हिसाब से जो है आपने 206 हड्डियों के हिसाब ले लिया। अगली वीडियो में आपको अस्थि संधि पढ़ाएंगे, बोन जॉइंट। हालांकि इसके डीप में भी हम एक एक वीडियो डालेंगे कि केवल उस पर रिब्स पे होंगी, पसलियों को अच्छी तरह डायग्राम से समझा जाएगा, हाथ के समझा जाएगा। और फिर उसके बाद आप बने रहिए हमारे साथ। कंकाल तंत्र का ये पहला वीडियो था। अभी 3-4 वीडियो आने हैं अस्थि संधि के बारे में, और अस्थि में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में, वगैरह वगैरह। तो देखते रहिए और फिर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।